नमस्कार दोस्तों, पहले हैप्पी गांधी जयंती। तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि 1869 2 अक्टूबर को हमारा जातीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी ने गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिया। महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमको अहिंसा से सत्याग्रह आंदोलन सिखाया, असहयोग आंदोलन सिखाया और फिर अंत में हमको अंग्रेज़ों से स्वाधीनता भी दिलाई। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। ये तो सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए ही बताया, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि 2 अक्टूबर को सिर्फ महात्मा गांधी जी ने नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, जो कि इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और वो वाइट रेवोल्यूशन लाए थे। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। 2 अक्टूबर को कोई हमसे पूछे कि आज क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि आज गांधी जयंती है। कोई ये नहीं बोलता है कि आज गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। सब लोग महात्मा गांधी जी के बारे में जानते ही होंगे। हम थोड़ा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बताएंगे, तो सुनना जरूर, नहीं सुनना चाहे तो आपकी मर्जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्म हुए थे। वो इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। शास्त्री जी ने व्हाइट रेवोल्यूशन लाए थे, जो कि गुजरात की अमूल कोऑपरेटिव प्रोत्साहित दिए थे ताकि मिल्क प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो सके। ग्रीन रिवोल्यूशन भी वो लाए थे, इसमें फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए लाए थे। ज़्यादातर ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। जब शास्त्री जी ने पाकिस्तान की पीएम के साथ कोई एग्रीमेंट करने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे, उन दिन उनका अचानक से उज्बेकिस्तान की ताशकंद में मौत हो गई और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया, ना कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ था। और इन्वेस्टिगेशन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने बोला कि उनका हार्ट अटैक से डेथ हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे गलत मानते थे, क्योंकि जब उनका शरीर इंडिया आया था तब उनका शरीर का रंग नीला हो गया था और उनके बॉडी में स्पॉट्स भी थे। इसका मतलब शास्त्री जी का मौत हार्ट अटैक से नहीं हुआ, पॉइजन दे के किया गया था। उस इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट में ऐसा क्या था कि शास्त्री जी को मानना पड़ा? शायद ये हो सकता है कि उस एग्रीमेंट के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध कम हो जाए। अगर ऐसा होता तो पॉलिटिशियन को इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा नहीं मिलता। इसीलिए हमारा देश का ही कोई बड़ा आदमी शास्त्री जी का मर्डर में शामिल था। अगर उस टाइम इंटरनेट होता तो लोग आवाज़ उठाते और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोर्स करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे बने गुलजारीलाल नंदा। वो कुछ महीनों के लिए हुए। इसके बाद हुए हमारा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद इमरजेंसी और बहुत कुछ हमारे देश में हुआ, जो कि शास्त्री जी होते तो वो होने नहीं देते। अब ये तो नहीं पता चला कि शास्त्री जी का खूनी कौन है, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि इसके बाद फायदा किसका हुआ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक बुक है KGB आर्काइव्स का, उसके एक चैप्टर में हमारे इंडिया के बारे में लिखा है। ये लिखा है कि द एंटायर कंट्री इज फॉर सेल। और ये वो समय था जब इंदिरा गांधी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ साथ शास्त्री जी के बारे में भी कुछ बताना या बोलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बात सबको बताना चाहिए।